Hello bachcho, let's see the question. The question says which one of the following is not an acid salt. हमें जो ऑप्शन में दिए गए हैं कंपाउंड, हमें देखना है कौन सा हमारा एसिड सॉल्ट नहीं होगा. ऑप्शन हमें दिए गए हैं NaH2PO2, NaH2PO3, NaH2PO4, Na2HPO4. की कंसेप्ट यहाँ पर हमारा होगा कि कंसेप्ट विल बी एसिड सॉल्ट. एसिड सॉल्ट हम क्या किसको बोलेंगे? जो सॉल्ट, द सॉल्ट which has replaceable hydrogen atom, replaceable hydrogen atom, that salt are called as acid salt. तो अभी हम देखते हैं किसमें हमारा प्रेजेंस होता है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम और किसमें नहीं प्रेजेंट होगा. जहां पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा दैट विल बी आवर नॉट एसिड सॉल्ट, वो हमारा एसिड सॉल्ट नहीं बनेगा. सॉल्ट हमें पहले लेंगे दैट वन इज NaH2PO2. दिस इज द सॉल्ट विच इज गिवन टू अस और ये हमें प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या होगा, दिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन of weak acid, एक weak acid which is H3PO2. phosphorus acid हमें दिया गया है H3PO2 and एक strong base with a strong base sodium hydroxide NaOH. तो हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, H3PO2 means P11O HOH. दिस इज द एसिड. जब हम उसको रिएक्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन बाय न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस एक बेस के साथ, तो हमारा फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पर जो OH प्रेजेंट होता है दैट H इज ओवर हियर इज द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम. ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गए P11O HONA. ये हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ, NaH2PO2 फॉर्मेशन हुआ जो कि हमें दिया गया है. NaH2PO2 फॉर्मेशन हुआ. तो ये सॉल्ट में हम देखेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम. यहाँ पर देखेंगे कुछ भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होगा. दीज हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट रिप्लेसेबल क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच हुए हैं सेंट्रल एटम के साथ. अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम O के साथ अटैच हुआ होगा तो दैट कैन बी पॉसिबल फॉर रिप्लेसेबल. यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा ये रिप्लेस करके हम सोडियम को लगाए हैं. तो दैट मीन्स यहाँ पर NaH2PO2 में नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, हेंस दिस इज नॉट एन एसिड सॉल्ट. ये एक एसिड सॉल्ट नहीं होगा. नेक्स्ट हम लेंगे NaH2PO3. तो NaH2PO3 किस तरह से फॉर्म होता है, बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड H3PO3 एंड बेस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के न्यूट्रलाइजेशन में. तो H3PO3 हम लेते हैं P11O HOH. तो जब हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं बाय यूजिंग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वो फॉर्मेशन करता है P11O HOH. एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा और हमें मिलेगा सोडियम के साथ वो. और आफ्टर दिस ये हमें मिला क्या, NaH2PO3. दिस इज द सॉल्ट फॉर्म. और ये सॉल्ट फॉर्म होने के बाद हम देख सकते हैं देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम ओवर हियर. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन हाइड्रोजन एटम विच इज रिप्लेसेबल, तो ये हमारा एक एसिड सॉल्ट होगा. दिस वन इज आवर एसिड सॉल्ट. कमिंग टू द थर्ड वन. थर्ड में हमें दिया गया है NaH2PO4. तो ये किस तरह से फॉर्म होता है, बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H3PO4 विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस. ये एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन के बाद हमारा फॉर्मेशन होगा दिस सॉल्ट. हम लेंगे H3PO4 P11O
OH OH OH। तो उसमें अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं तो वो हमारा सोडियम लगेगा विथ रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन, तो इट विल प्रोड्यूस P डबल वन O OH OH ONA। ये हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ, NaH2PO4। दिस इज द सॉल्ट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सॉल्ट में भी 2 मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, 2 replaceable hydrogen atom, so this will be considered as a acid salt। ये हमारा एक acid salt हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन में देखें, फोर्थ वन इज गिवन एज Na2HPO4। तो ये इसको भी हम रिप्लेसेबल या फिर फॉर्म कर सकते हैं बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H3PO4 विथ 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 बेस के साथ हम फॉर्म करेंगे ये वाला सॉल्ट। कैसे, अगर हम लेते हैं P डबल वन O, दिस इज H3PO4 OH OH OH। पहले हम एक सोडियम हाइड्रोक्साइड देते हैं तो वो फॉर्मेशन करेगा P डबल वन O OH OH। दिस हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड विथ सोडियम, तो ये फॉर्मेशन हुआ दिस। आफ्टर वन मोर बेस, अगर हम दूसरा बेस देते हैं तो वो फॉर्मेशन करता है, ये दूसरा एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा तो वो फॉर्मेशन होगा OH, यहाँ पर ONA, ये दिस इज ONA। और ये जो सॉल्ट हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ, Na2HPO4। ये सॉल्ट में भी जो फाइनल सॉल्ट हमारा फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं हियर इज अनदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट। तो ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट की वजह से दिस वन विल बी अ स्वीट सॉल्ट। वन replaceable hydrogen atom present, so this will be our acid salt। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो लास्ट में 3 सॉल्ट हम देखे Na2HPO4 और NaH2PO4 NaH2PO3, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, तो ये हमारा एसिड सॉल्ट होते हैं। बट इन द केस ऑफ NaH2PO2 यहाँ पर अब देखेंगे नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट, सो दिस विल बी नॉट एन एसिड सॉल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।